अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं दूसरे उम्रे की अदायगी के लिए आ गई हूँ और मैंने सोचा मैं आपको हरम शरीफ दिखाऊँ, उसका सहन दिखाऊँ। तो ये सारा हरम शरीफ का सहन है, उसकी एंट्रेंस है और इसकी साइड्स पर ये सारे होटल्स अब आपको नज़र आएंगे। जो इस साइड पर ये सारे होटल्स हैं, क्लॉक टावर है, यहाँ पर खाने पीने की जगह है, शॉपिंग का एरिया, और उसके बाद ये सहन है बहुत बड़ा। उसके बाद ये वाला जो गेट है, ये गेट नंबर 79 है। अगर आप उम्रे की अदायगी के लिए आ रहे हैं तो आपने ये याद रखना है कि आपने गेट नंबर 79 से ही एंटर होना है। उसके बाद आब ज़मज़म आपको जगह जगह पर मिलेगा। अगर आपको प्यास लगे तो आप आब ज़मज़म पी सकते हैं। उसके बाद ये मैट्स वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ पर आप अपनी नमाज की अदायगी कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अंदर एंटर होते हैं खाना काबा की तरफ, जहाँ पर आप अपने उम्रे की अदायगी का जो है वो आगाज़ करते हैं। तवाफ़ सबसे पहले होता है। तवाफ़ के बाद मुकाम इब्राहीमी के पास आप 2 नफल अदा करते हैं। उसके बाद आप जाकर जो है वो आब ज़मज़म पीते हैं। उसके बाद आप जाते हैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी की तरफ, और फिर सफ़ा मरवा में आप 7 चक्कर लगाने के बाद एंड पर अपने बाल थोड़े थोड़े काटते हैं, और इस तरह से आपका जो उम्रा है वो मुकम्मल होता है। तो ये एक प्रोसीजर मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझाऊंगी कि उम्रा करने का बेसिक तरीका क्या है और जो बेहतरीन तरीका है जो वो क्या है। अब ये सफ़ा मरवा का मुकाम है जो मैंने बताया, जो कि लास्ट मुकाम होता है जहाँ पर आपने आकर 7 चक्कर लगाने होते हैं। पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको सर्दी लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, जगह जगह पर पानी लगा होता है, तो ऐसा कुछ मसला नहीं होता। जो सबसे खूबसूरत बात है वहाँ की वो ये है कि जब नमाज होती है, इंसान वहीं पर अपना उम्रा जो है स्टॉप करता है और सबसे पहले नमाज की अदायगी करता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइम हम सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अजान का टाइम हुआ तो सब लोग यहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो चक्कर को रोका और सबसे पहले नमाज की अदायगी शुरू की। और उसके बाद जैसे ये नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद ये यहीं से खड़े होकर दोबारा से अपना उम्रा जो है यानी सफ़ा मरवा का चक्कर स्टार्ट कर देंगे। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप वहाँ पर जाकर यू विल बी अमेज्ड कि इतनी सफाई, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो हरम शरीफ होता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो सफाई का ख्याल है वो बहुत अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद अगेन ये मगरिब की जो है अजान हो गई थी और हम उम्रा करके फ्री हो गए थे, बाहर आए। तो ये देखें गेट नंबर 79 के बाहर ही हम जो सारी औरतें थी, एक तरफ औरतें नमाज़ पढ़ रही थी और दूसरी तरफ जो थे वो मर्द हज़रात नमाज़ अदा कर रहे थे। तो इस तरह से वहाँ पे नमाज़ अदा की जाती है। आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं और नमाज की अदायगी करते हैं, बेशक फिर आप सड़क पर हैं या आप कहीं भी हैं। और ये देखें इनके फ़ैन्स में से इस तरह से बेसिकली खुशबू होती है जो ये ऑन करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि वहाँ पर कोई सफोकेशन ना हो, कोई स्मेल ना हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ये मगरिब की वहाँ पर अब अजान हो रही थी और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद, क्योंकि अब हम उम्रा से फ्री हो गए थे, तो अब हम जाएंगे टूवर्ड्स आवर होटल। और रास्ते में ये सारे अगेन ये सारा क्लॉक टावर है, बहुत बड़ा है, इसका रास्ता भी बहुत बड़ा है। आपको रास्ते में प्रॉपर बाज़ार मिलते हैं। अच्छा, ये जो एरिया ये वॉशरूम्स का है, आपको वहाँ पर जब भी वॉशरूम्स करने होंगे तो वो बेसमेंट में उतर के, क्योंकि हरम शरीफ में तकरीबन 1 लाख वॉशरूम जो है वो है। तो आपको जब वहाँ पर आप जाएंगे, मैं इसको भी आपको बताऊँगी कि क्या तरीके का होता है। अच्छी जो ग्रीन टैक्सी आपको नज़र आएंगे, ये जब भी आपको नज़र आएंगी वहाँ पर मक्का में, तो ये याद रखिएगा कि ये जो ग्रीन टैक्सीज हैं ये हमेशा मदीना ही जा रही होती हैं, आपको होटल तक नहीं पहुँचाती। ये सिर्फ मदीना, मक्का टू मदीना की गाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद ये वहाँ पर लोकल होटल्स भी आपको बहुत मिलते हैं, यानी अगर आपने खाना खाना हो तो वहाँ पर यू विल फाइंड ऑल दीज होटल्स। आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आपको पाकिस्तानी खाने की बिल्कुल याद नहीं आएगी कि हम कब पाकिस्तान जाएँ और खाना खाएँ, बिकॉज एवरी थिंग इज़ अवेलेबल देयर। एंड अगेन अब हम वापस अपने होटल में आ गए, तो हमने कहा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं कि रात को अगर इंसान की आंख खुले या कभी कभार दिल नहीं करता कि बाहर जाकर खाया जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने तो एक आइसक्रीम ली थी और इसके अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह पकड़ लिए थे। और उसके बाद हम इतना थक गए थे कि हमने कहा चलो लेट्स गो टू आवर रूम। और फिर मैंने कहा चलो कमरे में जाने से पहले थोड़ा ये भी देख लें कि यहाँ पर हमारे होटल के अंदर बना क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने घर जाना है तो शॉपिंग तो करके जाना ही होता है। वेल, अगली वीडियो में मिलूंगी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।